दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये गाना कौन गा रहा है? शहंशाह अफरीदी। शहंशाह अफरीदी भाई, क्योंकि ये गाना इसलिए गा रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या 3 महीने में उन्होंने सिर्फ 2 सीरीज खेली है और उसी में उनके आंसू में बह गए। क्यों बह गए? क्योंकि उनकी कप्तानी वनडे और टी20 की भैया चली गई है। फिर से बाबर आजम उनके पाकिस्तान के वनडे और टी20 के कप्तान नियुक्त हो गए हैं। जब वो गुब्बारा है उसमें हवा भरते हैं ना, फिर उसको अगर वो कुछ लग जाए फिर वो जैसे तो वो क्या होता है, इसे फट ऐसे ऐसे चला गया। कुछ ऐसा ही हो, पता नहीं चला कब उनको कप्तानी आई कब कप्तानी गई भाई। मैं ऐसे मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि पाकिस्तान में ये वर्षों से चला आ रहा है कि ऐसा ही होता है। वाह, पता नहीं कब उनके यहाँ बम फूट जाए, कोई बोल ही नहीं सकता। ये पीसी भी देखो, मेरी बात ये है सर कि पाकिस्तान बोलो आप बुरा मत मानिएगा भाई। देखो बात ऐसा है कि बेटा है बाप से अगर बकवास करे ना तो उसको जायदाद में वो जब तक बाप के पास पूरी जायदाद अपने नाम हो ना तो बेटे को बाप से बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर बकवास करेगा तो उसको बाहर कर सकता है। शहंशाह ने पीसीबी से कुछ ऐसा बोला कि तेवर दिखाई कि ये वो क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू ले लिया। नहीं देखो अनिल, इसमें है ना, देखो पीसीबी ने ना, देखो जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था वो बिल्कुल सही फैसला था, क्यों बाबर आजम ने अपनी कप्तान में कुछ नहीं किया। लेकिन इनके जो शहंशाह अफरीदी को इन्होंने कप्तान बनाया था, किस बिना पे बनाया था कि उन्होंने अपनी टीम को रेगुलर 2 बार पीएसएल का खिताब जिताया था। लेकिन अब की बार वो पीएसएल में भी मात्र 1 मैच जीत पाई थी वो टीम। सबसे नीचे रही है, वो सबसे नीचे रही है, 1 मैच जीत पाए थे। अब बात करते हैं, देखो उनके मोहम्मद रिजवान, वो भी अब कप्तानी के दावेदार थे। अब उनको कप्तान क्यों नहीं बनाया? दिक्कत ये है क्योंकि उधर शहंशाह अफरीदी भी नाराज हो गए, उधर रिजवान है ना वो भी नाराज हो गए। क्योंकि अगर बाबर आजम को आप फिर से कप्तान बनाते तो उनको कप्तानी से हटाए क्यों? ये क्योंकि भाई वो नवंबर तक वर्ल्ड कप था, नवंबर तक वो कप्तान थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, क्या इस 4 महीनों में ऐसा शहंशाह अफरीदी ने क्या गलत कर दिया तो उनको कप्तानी से हटा दिया? मुझे बाबर आजम ने कौन से झंडे गाड़ दिए तो उनको फिर से कप्तान बना दिया? मुझे तो एक चीज बताओ, क्या बाबर शाहीन की कप्तानी में खेला? बिल्कुल, बाबर आजम शहंशाह की कप्तानी में बिल्कुल खेले। टी20 में खेला भी? हाँ, टी20 में जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी ना 5 टी20 मैचों की, उनमें उन्होंने खेला। और वनडे भी खेला क्या? हाँ, वनडे भी उन्होंने खेले, सिर्फ एक कमाल की बात ये, चलो खेला नहीं हाँ। तो कमाल की बात है उनको हटा दिया था कि बाबर है वो कप्तानी नहीं करेंगे। तो नहीं अनिल मैं मेरी बात को मैंने गलत, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद में वनडे नहीं खेला, सिर्फ टी20 खेले थे उन्होंने। और वनडे का तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि चलो टी20 का शहंशाह अफरीदी ने कुछ गलत किया, लेकिन वनडे के अंदर तो उन्होंने कप्तानी की नहीं, उनको कप्तान बना दिया बिना वनडे के में कप्तानी के वापस उठा दिया। ये भी कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान वाले ही कर सकते हैं। ये पाकिस्तान नहीं कर सकते हाँ। ऐसा कुछ है ना, ये सारी चीजें पाकिस्तान वाले ही कर सकते हैं हाँ। मोहम्मद आमिर की अपडेट हमने आप सबको दे दी थी दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि यहाँ आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी देश से हो, हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी स्पोर्ट्स की खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचाएं। पाकिस्तान से यही बड़ी खबर के निकल के आई कि बाबर आजम, काफ़ी समय से चल रहा था कि बाबर आजम है, उन्होंने बातचीत करी, इनको वापस कप्तान बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वापस है कप्तानी, क्योंकि जो इंडिया के जितने भी फैंस हैं, देखो आपको पता है कि जब पाकिस्तान के हो चाहे कहीं भी आपके फैंस हैं ना कहीं कोई ना मिल ही जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे पाकिस्तान के, जैसे सचिन तेंदुलकर के फैन है बहुत सारे पाकिस्तानी, राहुल द्रविड़ के हैं, वीरेंद्र सहवाग के, सभी के होते हैं, ये तो स्वाभाविक है। पर ऐसी उम्मीद है वो सिर्फ पाकिस्तानियों से ही कर सकते हैं, पीसीबी से कर सकते हैं कि रातों रात स्टार बना दो, बगैर मैच खेले कप्तान बना दो और बगैर कप्तानी के वापस। अब देखो अनिल, देखो इसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो टी20 वर्ल्ड कप है वो सिर्फ 2 महीने बाद में ही है। अब देखो कौन जा रहा है, पाकिस्तान की क्या टीम होगी? नहीं, पाकिस्तान की टीम, देखो पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान जाएंगे। मुझे सिर्फ बॉलर के बारे में बताओ। बाबर आजम, देखो उनके बॉलर शहंशाह अफरीदी हैं, जाएंगे बिल्कुल, शहंशाह अफरीदी बिल्कुल जाएंगे। बाबर और शहंशाह की दोस्ती कैसी? नहीं देखो वो दोस्ती तो देखो वो कहते हैं ना वो तब तक थी, लेकिन अब है ना
वो दोस्ती में दरार आ रही है। क्यों आ गई है? क्योंकि अगर कप्तान ने तो बात करनी चाहिए थी कि भाई बैठ गए, उन्होंने सीधा डिसीजन दे दिया कि सैन साहब कप्तानी से हट गए हैं, हटा दिया गया और बाबर आजम को फिर से बना दिया। अब उधर जो मोहम्मद रिजवान के जो फैंस है ना, वो भी कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने ऐसा क्या गलत किया कि कप्तान वो नहीं बन सकते, बाबर आजम को वापस बना दिया। सैन साहब अफरीदी के फैन ये बोल रहे हैं कि अफरीदी ने 4 महीने में इतना क्या गलत कर दिया, वनडे तो उन्होंने खेला ही नहीं, और इतना क्या गलत कर दिया तो उनको कप्तानी से हटा दिया। अरे बाबर आजम वाले ऐसे खुश हो रहे हैं कि बाबर आजम को अगर पहले हटाया तो क्यों उठाया, अब वापस ला दे तो वो बिल्कुल खुश हो रहे हैं। भाई ये समझ में वही जान, यही थी बड़ा अपडेट यही था कि बाबर आजम है, उनको वापस है कप्तान है वो बना दिया है। तीनों फॉर्मेट का नहीं बनाया, वनडे और T20 का टेस्ट में उनके कप्तान है शान मसूद है, और आपको T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम है वापस कप्तानी करते हुए। देखो टेस्ट में ना उनके सानू द किंग, उनको सानू द किंग बोलते हैं। अगर वो भी एक टेस्ट सीरीज में अगर कुछ नहीं किया तो सानू द किंग है ना, वो टेस्ट की कप्तानी से जाएंगे, वो टीम से भी बाहर जाने वाले हैं, उनके भी ऊपर गाज गिरने वाली है। बिल्कुल, मुझे तो ये रिजवान ही दावेदार लग रहे थे कि साइन जाएगा तो रिजवान है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। जाएगा, मैं कह रहा हूँ किसी अगर कप्तान बनाया तो उस प्लेयर को 6 महीने 10 महीने 12 महीने तो दीजिए ना। मौका तो देना चाहिए। आपने सिर्फ 2 सीरीज ही दिए उनको, तो 2 सीरीज में थोड़ी डिसाइड, 2 सीरीज ही दिए। आप पीएसएल पे अगर जज करते हो तो उन्होंने एक सीजन खराब किया, उससे पहले उन्होंने रेगुलर 2 बार ट्रॉफी जीती है, तो वैसे तो वो कप्तान ही रहने चाहिए थे फिर। लेकिन पता नहीं है पीसी वाले क्या करते हैं, कब ये बम फोड़ते हैं, कब धमाका करते हैं। अरे ऐसा ही करते हैं, बड़ा अपडेट ही देते हैं। नहीं, ये इनकी बिल्कुल खासियत है। इन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, नहीं ये है ना, वेस्ट इंडीज वाला बोल रहे हैं। नहीं ये है ना, ये जब है ना अपना कुछ भी बखेड़ा चालू करते हैं, खोलते हैं ना, तो इतना खोल देते हैं उनको, फिर इनको समझ में नहीं आता वो। हाँ, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना। पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी बात हुई बाबर आजम को जब हटाया, तो कि बाबर आजम को अच्छे कप्तान है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मैच भाई देखो हार जीत है वो लगी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। पूरे सोशल मीडिया पर छाए रहे कि बाबर आजम को उठा दिया, हटाओ, अब वापस आ गए कि उनको वापस लेके नहीं। देखो बाबर आजम कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप में एक बार सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारे, सैन साहब अफरीदी को मैथ्यू वेड ने 3 छक्के जड़ दिए थे उस ओवर में। और फिर अगले बार में है ना, जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था जिसमें इंग्लैंड जीती थी, वहां पे ये फाइनल तक पहुंचे थे। तो बाबर आजम ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया था, लेकिन चलो वो कप्तानी का देखो, मेरे को आज भी बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल नहीं लगता है। 2013 के बाद शायद भारत ने कौन सी आईसीसी ट्रॉफी जीती है? भारत ने देखो 2013 के बाद में आईसीसी ट्रॉफी तो एक नहीं जीती, सिर्फ एशिया कप जीता है और निदास ट्रॉफी जीती है, इसके अलावा नहीं जीता ना। इनके अलावा कोई भी नहीं जीते है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? ये विराट कोहली को मौका दिया, नहीं हो पाया, चलो उन्होंने कप्तानी सौरव दादा से जो भी हाँ नहीं उन्होंने अपने आप ही दे दी। हाँ बिल्कुल दे दी। रोहित शर्मा को बनाया, कितनी गहरी दोस्ती है दोनों के बीच में। अभी रोहित शर्मा इसके विराट में सपोर्ट में आ गए कि मैं विराट के बगैर जाऊंगा नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। नहीं देखो अनिल, वो एक अलग बात है। अरे देखो वो कहते हैं ना, वो देखो अथी के दांत है ना, वो खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, वो देखो एक अलग बात है। लेकिन देखो ऐसे तो डिसीजन होते हैं ना, टीम में एक तो दरार आती है, फूट पड़ती है। और जब प्लेयर है ना जो एक दूसरे को अगर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के लिए जी जान देने वाले तैयार होते हैं ना, फिर वो सोचते हैं यार ये वही है जो पिछले बार मेरी टांग इसी ने खींची थी, ये उतारी थी। ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जब हम पतंग उड़ाते हैं, जो मांझा होता है ना, उसको हम पतंग आसमान में उड़ाने के लिए उसको ढील तो बहुत दे देते हैं, लेकिन फिर वो अगर वो कट जाता है ना, तो उसको फिर समेटने में ना वो सिरदर्द हो जाता है। तो पाकिस्तान वाले वही कर रहे हैं, उन्होंने इतना सिरदर्द कर दिया है। मेरे लगता है जो 2014 T20 वर्ल्ड कप होने वाला वेस्ट इंडीज में, ये ऐसे समझेंगे। लेकिन अब की बार ये जरूर है, ये सेमीफाइनल तो कंफर्म खेलेंगे, क्योंकि टीमें खूब है, 4 ग्रुप हैं, और उनमें से जो डंगी टीम आप जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ये अगले राउंड में कंफर्म जाएंगे। तो ये भी है, लेकिन मेरे को लगता है कि इनका जो सेमीफाइनल से आगे रास्ता है ना, वो नहीं जानेगा। तो आगे की देखते हैं। यही थी दोस्तों बड़ी खबर कि बाबर आजम को फिर कप्तान बना दिया। कितने दिन के लिए बनाया, ये कोई बड़ी खबर आई नहीं है अभी तक। मुझे नहीं लगता कि इनके कप्तान इतनी देर के बनते हैं जैसे आइसक्रीम नहीं होती है क्या? हाँ, वो पिघल ही जाती है बाहर आते ही। वो जब तक वो फ्रिज में रहती है
तब तक वो एकदम सही रहती है, लेकिन जैसे फ्रिज के बाहर निकालो वो उस डंडी को पकड़ो तो वो कैसे पिघलती है, वैसे ही पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो वैसे ही खिलाड़ी को साथ करता है। हाँ, कहते हैं वो मोहम्मद आमिर वो ऐसे थे, अब कह रहे हैं भैया T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप आ जाइए फिर से। जो इमाद वसीम थे वो कुछ काम के लायक नहीं थे, खैर नालायक थे, वो भी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सी को कब जिमा देते हैं, कौन सी को कभी एक पिघला देते हैं। इमाद वसीम के बाबर आजम के साथ खेलेंगे। देखो ऐसे तो देखो मोहम्मद आमिर, अब ये देखे उन्होंने देखो एक मजे की बात ये अनिल उन्होंने इसमें कि दोनों ने है ना अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया है, लेकिन तब तक पाकिस्तान के कप्तान कौन थे, शहनशाह अफरीदी। अब है बाबर आजम, जो वो कहते हैं 36 का आंकड़ा चलता है इनके बीच में, क्योंकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर एक साइड में और बाबर आजम एक साइड के। दोस्तों यही थी बड़ी खबर कि बाबर आजम को है वो कप्तान बना दिया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम 50 लाइक तो होने चाहिए वीडियो के अंदर। बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू।